हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 26 मार्च 2026 के करंट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पीएसपी परीक्षा मारी पन्ना है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। बात करते हैं जैसे आप आने वाले एग्जाम डीएसएसबी, यूपी पीसीएस, लेखपाल और भी जितने भी एग्जाम हैं, ग्रुप डी, तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए करंट अफेयर के होने वाले हैं। तो बात करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन की दुनिया में प्रवेश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मार्च 2026 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2025-26 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो बात कर लेते हैं तमिलनाडु। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं। तमिलनाडु लगातार तीसरे वर्ष इस सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है। यह रिपोर्ट राज्यों की निर्यात क्षमता और व्यापारिक परिस्थिति तंत्र का आकलन करती है। गुजरात को इस सूची में दूसरा और कर्नाटक को तीसरा स्थान मिला है। बात कर लेते हैं तटीय राज्यों में भूमि से घिरे राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल निर्यात 2026 की पहली तिमाही में 12% बढ़ गया है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 25 मार्च 2026 को किस राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यूजीसी विधेयक 2026 पारित किया, जिसे वह ऐसा करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है? तो बात कर रहे थे किसने करा है, तो गुजरात। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बाद गुजरात यूसीसी बिल पारित करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। बात करते हैं, पहला पूछे तो उत्तराखंड। बात कर लेते हैं गुजरात प्रशासनिक सुधारों के तहत सुगम पहल के जरिए सेवाओं को डिजिटल भी कर रहा है। विधेयक को पारित करने से पहले राज्य द्वारा गठित विशेष समिति सिफारिश पर विचार किया गया था। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन 25 मार्च से किस राज्य में शुरू किया गया है? तो बात कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस आयोजन की मेजबानी छत्तीसगढ़ के 3 शहर जयपुर, जगदलपुर और सरगुजा में की जा रही है। यह 25 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल 2026 तक चलेगा। इसका उद्देश्य जनजातीय युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारना और स्वदेशी खेल को बढ़ावा देना है। इसमें तीरंदाजी, फुटबॉल, कबड्डी और अन्य पारंपरिक खेल शामिल हैं। इस खेल का पहला आधिकारिक राष्ट्रीयकरण हो रहा है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 25 मार्च 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने वैश्विक टीबी रिपोर्ट जारी की है और भारत के टीबी मुफ्त 2025 की प्रगति की समीक्षा की है? तो बात कर लेते हैं किसने करी है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो WHO। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं इसके बारे में। विश्व क्षय रोग टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया गया था, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट साझा की गई है। 2026 की थीम क्या है? यस वी कैन एंड टीबी, लीड बाय कंट्रीज, प्रोवाइडेड बाय पीपल। तो भारत ने 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था। तो निक्षय मित्र पहल के तहत टीबी रोगियों को पोषण सहायता प्रदान की जाती है सरकार की तरफ से। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, 25 मार्च 2026 को चर्चा में रहा अनमिश वर्मा ने किस क्षेत्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और बात कर लेते हैं इसका जो ऑप्शन होगा वो बी, 7 ज्वालामुखी शिखर। तो बात कर लेते हैं इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। भूपति राजू अनमिश वर्मा ने 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी शिखरों पर चढ़ाई पूरी की है। उन्होंने यह कारनामा रिकॉर्ड समय पूरा कर ग्रीन वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। वे आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और एक प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व कविता दिवस 21 मार्च के उपलब्ध में आयोजित कार्यक्रमों का समापन 25 मार्च 2026 को हुआ। इस वर्ष 2026 की थीम क्या रखी गई थी? तो बात कर लेते हैं कि विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। इसकी जो थीम थी वो पोटी ऐसा ब्रिज फॉर पीसिस एंड इंक्लूजन्स। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं कुछ और। विश्व कविता दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है और 2026 में इसके आयोजन का 17वां वर्ष था। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का नया पूर्णकालीन सदस्य नियुक्त किया है? तो बात कर लेते हैं किसे नियुक्त किया गया है, तो KV रमण मूर्ति। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं इनके बारे में। KV रमण मूर्ति की नियुक्ति 25 मार्च 2026 को आधिकारिक रूप से अधिसूचित की गई है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का अवधि के लिए होगा और SEBI में भारत में पूंजी बाजार का मुख्य निर्माणक है और SEBI की स्थापना 1988 में हुई थी और इसे 1992 में वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8,
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 25 मार्च 2026 को किस वैश्विक कंपनी के साथ मिलकर नेशनल एआई स्किलिंग पहल लॉन्च किया है? तो बात करें किसके साथ किया है, तो गूगल। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में। इसके साथ ही माई वेब्स नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है। सरकार टेलीविजन सेटों में इन बिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर को भी अनिवार्य करने की दिशा में काम कर रही है। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। यह डिजिटल इंडिया मिशन के तहत तकनीकी समावेशिता बढ़ाने का एक बड़ा कदम माना जा रहा है सरकार का। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, किस भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित आकाशा 300 नामक उन्नत 3D प्रिंटर को 25 मार्च 2026 को इसरो को सौंपा गया है? तो बात कर लेते हैं कि स्पेस टाइम 4D, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। यह केरल स्थित स्टार्टअप स्पेस टाइम 4D द्वारा निर्मित एक हाई टेम्परेचर मल्टी मटेरियल्स 3D प्रिंटर है। यह प्रिंटर जटिल अंतरिक्ष पुर्जों के निर्माण में मदद करेगा। यह तकनीकी आत्मनिर्भर भारत और अंतरिक्ष निर्माण में भारत की क्षमता को बढ़ाएगी। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, मार्च 2026 को रक्षा मंत्रालय के अनुसार INS नीलगिरी ने किस बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया है? तो बात कर लेते हैं अभ्यास कमांडू 2026, ठीक है, सॉरी अभ्यास का कांडू 2026। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं। INS नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A क्लास का पहला स्टील फ्रिगेट है। इस अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के डार्विन तट पर किया गया है। भारत ने इस अभ्यास में काकांडू शील्ड ट्रॉफी जीत करके गौरव हासिल किया है। बात कर लेते हैं कुछ और। यह एक बहुपक्षीय अभ्यास है जिसे हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए शामिल किया गया है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, किस भारतीय बैंक ने 25 मार्च 2026 को महिला स्वयं सहायता समूह के लिए UPI लिक्विड ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की है? तो बात कर लेते हैं किस बैंक ने की है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, सॉरी यानी बी। बात कर लेते हैं यह सुविधा महिला उद्यमियों को तत्काल क्रेडिट प्राप्त करने में मदद करेगी। इसके जरिए SHG सीधे सीधे अपने UPI ऐप का उपयोग करके ओवरड्राफ्ट राशि निकाल सकेंगी। यह पहल केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना के लक्ष्यों को पूरा करने में भी सहायता करेगी। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, मार्च 2026 में जारी गोल्डमैन मैक्स होना चाहिए यहाँ पे की रिपोर्ट के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए भारत की GDP विकास दर का अनुमान घटाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा 5.9 कर दिया गया है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। यह पहले यह अनुमान 7 था जिसे वैश्विक तनाव के कारण कम कर दिया गया है। रिपोर्ट में भारत की मुद्रास्फीति के 4.6 तक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बात कर लेते कुछ और। चालू घाटा की बढ़त GDP 2% होने का अनुमान लगाया गया। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में चर्चा में रहा है हडसोनियन गाडबीट क्या है जिसकी आबादी में 95% की गिरावट दर्ज की गई है? तो बात कर लेते हैं कौन है। यह एक प्रवासी पक्षी है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह एक लंबी दूरी की यात्रा करने वाला प्रवासी पक्षी है और जो जलवायु परिवर्तन के कारण संकट में आ गया है। पिछले 40 वर्ष में इसकी आबादी में नाटकीय रूप से गिरावट दर्ज की गई है। बात कर लेते कुछ और। यह पक्षी अटलांटिक से दक्षिण अमेरिका तक की अपनी असाधारण वार्षिक यात्रा के लिए जाना जाता है। बात कर लेते हैं वैज्ञानिकों ने इसकी सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अपील की है। कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में। जैव विविधता के संरक्षण पर भी विश्व वन्यजीव कोष WWF ने भी चिंता जताई हुई है। तो दोस्तों यह करंट अफेयर थी। कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।